नेपाल में जन आंदोलन का विस्फोट, हजारों घायल, 51 मौतें, जेल ब्रेक और नई सरकार की एंट्री। नेपाल के हालात क्यों बन रहे हैं भारत के लिए भी खतरा। सुशीला कार्की बनी अंतरिम प्रधानमंत्री। नेपाली विरोधों, जेएनजी प्रोटेस्ट्स और संसद के विघटन के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। उनका नाम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद सबसे अधिक समर्थन पाया था। विरोधों में हुई जान माल की भारी हानि, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत और 1300 से अधिक घायल हुए हैं। कई प्रदर्शनकारी, पुलिस और जेल कैदी भी इस संख्या में शामिल हैं। जेलों से हजारों कैदी फरार। देश भर की जेलों से करीब 12,500 से 13,500 कैदी भागे हैं। इनमें से कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन अधिकांश अब भी फरार हैं। कई जेलों पर तोड़फोड़ और सुरक्षा व्यवस्था में चूक की गई। सामाजिक मीडिया प्रतिबंध हटाया गया। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है। युवाओं में सोशल मीडिया बंदी के खिलाफ नाराजगी थी और इसने विरोधों को और तेज कर दिया था। आपात स्थिति व कर्फ्यू की स्थिति। काठमांडू सहित कई इलाकों में कर्फ्यू लागू है। सेना तैनात है और सार्वजनिक सेवाएं सीमित हुई हैं। केंद्रीय स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके। जेल ब्रेक का भारत नेपाल सीमा पर प्रभाव। भागे हुए कुछ कैदी भारत की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बलों ने कुछ मामलों में गिरफ्तारी की है। सीमा इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत ने प्रभावित नागरिकों की वापसी सुनिश्चित की। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशेष उड़ान की व्यवस्था की, जिससे करोड़ों नेपाल में फंसे तेलुगु नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटाए गए। जोगबनी व्यापार ठप पड़ा। नेपाल में अस्थिरता के कारण भारत नेपाल सीमा स्थित जोगबनी में व्यापार बंद हो गया है। सीमा पास सामानों के आवागमन में रुकावटें आई हैं और इस आर्थिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। नया चुनाव प्रस्तावित मार्च 2026। अंतरिम सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि अगले आम चुनाव 4 मार्च 2026 को हों। इस बीच संसद का विघटन हो चुका है और सरकार जनादेश की तैयारी कर रही है।